और तुम भारत को छोड़ने पर उतारू हो। थोड़े से लोभ में तुम भारत के विरुद्ध कार्य करने को तैयार हो, तुम भारत को कलंकित करने को तैयार हो। अभी तुम्हें स्मगलर का धंधा करने को मिल जाए, तुम उसको ही नहीं छोड़ोगे। तुम भारत में रहकर विदेशी कंपनियों को सहारा दे रहे हो, तुम भारत में रह करके देसी वस्तु का नहीं विदेशी वस्तु का उपयोग कर रहे हो। ये सब तुम्हारे विरोध है, सब विरोध है। हम भारत में रहते हैं, भारत की हम मलकियत है, हम भारत की वस्तुओं को खाएंगे। आज तुम्हें मम्मी के हाथ का भोजन बुरा लगता है, देश की वस्तुएं बुरी लगती हैं, विदेशी अच्छी लग रही हैं। आप भारत से आपके हाथ से चला जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता हो कि आपका जैन कुल में जन्म हुआ, बोलो अच्छा लग रहा है कि बुरा है? अंदर से बोलो, सही बोल रहे हो। तो महानुभाव, तुम्हें कर्म ने बहुत ईमानदारी भरी, बस एक नियम लेना है, मैं कभी जैन जाति को कलंकित नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पूर्व भाव के जन्म जन्म के पुण्य से मुझे जैन पद मिला है। मैं जैन जाति को कलंकित नहीं करूंगा, जैन जाति के विरुद्ध में नहीं जाऊंगा। जैनियों का जो नियम है उस नियम को मैं फॉलो करूंगा। मैं जैन धर्म के ना तो खाऊंगा ना पहनूंगा, कितना भी करोड़ों अरबों रुपया दे दो, मैं जैन जाति के विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। यदि आपको गर्व है तो, अच्छा लग रहा है तो। मैंने अतीत तुम्हारा बता दिया। तुमने ये संकल्प किया था, ऐसे ही नहीं मिले विश्वास पर। महाराज लिखा पढ़ी क्या है, सबूत क्या है? मैंने पहले ही कहा, हमारे पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है, हमारे पास आपका दिया हुआ वचन है, हमारे पास आपका सोचा हुआ मन है। आपने ऐसा मरते समय सोचा था, बस सबूत नहीं मांगना मेरे से, क्योंकि सबूत दूंगा तो जेल में डाल दूंगा, ध्यान रखना। सबूत दूंगा तो कोर्ट केस हो जाएगा, ध्यान रखना। सबूत होगा तो अरेस्ट हो जाओगे, ध्यान रखना। सबूत मांगोगे तो 420 की धारा चल जाएगी सारे एनआरआईओं पर, क्योंकि उन्होंने लिखित में सबूत दिया था कि मैं भारत देश के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैं भारत में रहूंगा, भारत की नीतियों। और तुम भारत के विरुद्ध जा रहे हो, भारत छोड़ के जा रहे हो, कोर्ट केस कर दिया जाए तो सबको जेल मिलेगा। इसलिए सबूत मत मांगो, सबूत मत चाहो, बस इसी पर विश्वास करो कि हमने कहा था। जैन जाति में जन्म हुआ है, विश्वास करो। मां ने कहा है, विश्वास करो कि तुम्हारा बाप है, बात खत्म है। मां ने कह दिया ना, ये तेरे पापा हैं। सबूत मत मांगो मां से, प्रमाण मत मांगो मां से, संबंध टूट जाएंगे। मां ने कह दिया ना। इसी प्रकार तुम सबूत मत मांगो। क्या सबूत है कि हमने ये कहा था कि मुझे जैन जाति में जन्म मिले, मैं कभी जैन जाति के हुसूलों के विपरीत नहीं चलूंगा। महाराज सबूत क्या है? मत मांगो रे, बस जिनवाणी मां ने कहा है, यही मेरा सबूत है। मां से पूछ लो। अधिक से अधिक यदि संदेह हो तुम्हें, अधिक से अधिक कोई विकल्प हो तुम्हें, तो मां से पूछ लो, मां आप बोल दे तेरे ऊपर विश्वास है, मेरे पापा यही हैं। उसने कह दिया, बस कोई डीएनए नहीं, कोई संदेह नहीं, जिंदगी नहीं, जन्म जन्म भी निकालना पड़े तो निकाल दो। जिनवाणी मां ने कहा है कि हाँ हमने ऐसा बात किया था, बस उसको प्रमाण मान लो। और जब मैंने कहा था, मैंने सोचा था, तो लो अब श्रीफल लेके आ जाओ। आज के बाद मैं जैन जाति के विरुद्ध कभी सोचूंगा नहीं, करूंगा नहीं,
क्योंकि मैंने वचन दिया था मरते समय, प्रमाण है जिनवाणी मां। ऐसे ही नहीं मिल गई जैन जाति। जैन बनना बहुत टेढ़ी खीर है महानुभाव। तुमने ना जाने कितने पापड़ बेले होंगे, कितनी मेहनत की होगी, कितने संकल्प किए होंगे, तब तुम्हें जैन जाति मिली। बहुत सोच। अमेरिका का वीजा मिलना सबसे कठिन है, लेकिन वो भी मिल जाता है। लेकिन जैन जाति में पैदा होना उससे भी खतरनाक वीजा है, बहुत मुश्किल से मिलता है। लोग बताते कि अमेरिका वीजा बहुत कठिनता से मिलता है। मैं कहता हूं उससे कठिन वीजा मिलता है जैन जाति में जन्म लेना। शास्त्रों में जब पढ़ा कि जैन में जन्म लेने के लिए कितना त्याग, कितना बलिदान, कितना सोच, कितनी मेहनत करना पड़ती है, तब तुम्हारा जैन जाति में जन्म हुआ। ऐसे ही नहीं हो गए। और इतनी अच्छी वस्तु तुम खो दोगे जैन जाति के विरुद्ध में जाकर के। तुम्हें जैन कुल मिला, बोलो क्या तुम्हें गर्व है जैन कुल पे? तुम्हारा कुल अच्छा है कि बुरा है? नहीं, मुझे पता नहीं, पूछ रहा। अच्छा कुल है नियम से, वही वाली बात। पूर्व भाव में मरते समय भाव आया होगा, हे भगवान मुझे उच्च कुल मिल जाए। मैं वायदा करता हूं मैं कभी कुल को कलंकित नहीं करूंगा, कुल के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, कभी कुल के विरुद्ध नहीं, कुल की मर्यादा नहीं जाने दूंगा। जो हमारे कुल की परंपरा है उसका निर्वाह करूंगा। ये वचन तुम्हारा था, जिनवाणी ने लिखा है, इसलिए तुम्हें उच्च कुल मिल गया, तुम्हें धन मिला, दौलत मिली। मालूम है बहुत मुश्किल से मिला है। ये लक्ष्मी ऐसे ही नहीं मिल जाती है, इसके पीछे की बहुत बड़ी कमाई है। तुम कहते हो ना कि भैया धन पैसा ऐसे ही नहीं कमाएगा, एक एक पैसा जोड़ा जाता है, बहुत मेहनत से कमाई होती है। सही बोलना। सबसे ज्यादा जैनियों को मैं मानता हूं। जैनी कमाई ना डांका डालने की है, ना जुआड़िया की है, ना लुटेरों लूट की है, बुद्धि की कमाई है। तुम्हारे पास धन ऐसे ही नहीं आ गया। कौन धन नहीं चाहता है? लो तुम्हारा वचन क्या था? आज जैनियों को लक्ष्मी पुत्र कहा जाता है। आज जैनी के पास हर व्यक्ति जानता है, और मुझे गर्व है भारत में आज तक जैनी कभी भिखारी नहीं मिला। आपको मिला हो तो मुझे बताना।